ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा आपका। हाँ। शुक्रिया किशन दाई। आओ भाई मेरा, आज गीत सुनावे। मैं कल से याद कर रही थी भाई को, इतना प्यारा बाबा गीत गाने में नंबर 1 है, आदि से लेकर के। ओम शांति। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। बाबा की मुरली से है और प्रैक्टिकल हम सब बच्चों के लिए है। मुरली बच्चों के लिए है ना। हाँ? बच्चे ही समझते हैं ना बाबा के। किसी ने बाबा को कहा, बाबा ऐसी मुरली आपको ऐसी नहीं चलानी चाहिए। बाबा ने कहा तेरे को नहीं सुनाता हूं, मैं अपने बच्चों को सुनाता हूं। मुरली सुनने वाले भी ताकत वाले चाहिए ना, जिसको निश्चय हो ना। तो निश्चय क्या है? मेरा बाप सर्वशक्तिमान है। तो आज अमृत वेले जब आई ना, तो सर्वशक्तिमान बाबा लेके आता है मुझे अमृत वेले। सर्वशक्तिमान का इतनी अच्छी स्पष्टीकरण अंदर दिल में सारी लाइफ का, सारी चक्कर की घूमने लगी। जो बाबा की मुरली में भी है। और कुछ नहीं, अल्लाह की पहचान। तो जब तक इसने अल्लाह को नहीं समझा तब तो नहीं समझेंगे। इतना अच्छी तरह से प्यार से बैठ के बाबा का परिचय देने में दिल से बाबा निकलेगा, हमारे दिल से निकल। मेरा बाबा कौन? जिसको परमात्मा को मैंने मेरा कह दिया, उसने मुझे मेरा कह दिया तो मेरी हो। मैंने उसको मेरे पास अनुभव है,
पहले मैंने उसको कहा तू मेरा है या पहले उसने कहा तू मेरी हो? मेरी बाबा से युद्ध चली थी एकदम। मैंने कहा मैं कहती आ रही तुम मेरे हो, तू नहीं कहता है तुम मेरी हो। मैं तो अंदर समझती रही मेरा तो कोई है नहीं। तो आज सारा चक्कर याद आया मेरे को। बाबा ने कल कहा ना, बाबा ने पूजा की है शिव बाबा की, पर बाबा ने भी देवताओं की पूजा नहीं की थी, मैंने भी देवताओं की पूजा नहीं की है। घर में मंदिर था, ग्रंथ साहब भी रखा रहता था, पर मंदिर में देवों की पूजा नहीं करते थे, ग्रंथ साहब पढ़ती थी। क्योंकि गुरुवाणी में बहुत अच्छे अच्छे शब्द है भगवान के लिए, दिल को लगते थे। बाकी मैंने एक बार बताया, फिर भी आज बता देती हूं। भागीरथ को बहुत प्यार किया है मैंने। हमारे लोग के घर में हाल था बड़ा, बड़ी खानदान घर था ना, सामने भागीरथ का चित्र था, बराबरी खड़ा हुआ, उसके मस्तक से गंगा निकलती है। जन्म से ही उस चित्र का ध्यान किया है। पता नहीं कोई चित्र अच्छा नहीं लगता था। भागीरथ से बहुत प्यार था, छोटे बन से, 2 साल की उम्र से याद है। कोई साधु संत महात्मा में भी ऐसे नहीं लगता था ये कुछ ठीक है, लेकिन ये अच्छा है। क्योंकि एक ब्रह्मा बाबा की एक अति 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 प्यारी खूबी है, जो अपने आप को करता है, मैं कुछ नहीं करता। ये बाबा की इतनी वंडरफुल है, जो गीता में भी है, मैं निमित्त हूं, कराने वाला वो है। वो कहता है मैं इनसे कराता हूं, मैं तो निराकार हूं ना। कल बोला ना, मैं तो वाणी में भी नहीं आता हूं ना, मैं तो निर्वाण धाम में रहता हूं ना, वहां कोई पाठ भी नहीं है ना, पाठ भी यहां करके इसके द्वारा बजाता हूं ना। तुम तो अपना पार बजाते हो चक्कर भी सारे में, परंतु उसमें भी 2 बातें, एक सर्वशक्तिवान बाप है, दूसरा आपको सारे चक्कर में ऊंच पार बजाना हो, फिर मां बाबा के साथ है, सारे चक्कर में ऊंचा पार बजाना हो तो कर्म अच्छी करो, गुण अच्छे हो। जैसे मेरा बाबा मीठा बहुत है, शिक्षा बहुत देता है, अच्छी तरह से देता है। जो जिस शब्दों में बाबा कहता है ना, हम नहीं कहेंगे। बाबा गद्दा भी हमको कह देगा, अच्छा लगता है, बुद्धि गद्दे जैसी है। गद्दा माना परमंत्रिया, गाड का बच्चा गाड, डाक का बच्चा डाक। पहली पहली मूल्य है शुरू की, अच्छू सुनी थी। गाड का बच्चा गाड, डाक का बच्चा डाक। जो भाव भाव करता है वो डाक का बच्चा, गाड का बच्चा। पहली मूल्य ये सुनी है, पर अच्छी लगी है बहुत। गद्दे का बच्चा गद्दा, कि परमंत्रिया है ना, वो अपनी मत चलाने के बिगर, अपनी मत चलाएगा कौन? अभिमान वाला। अपनी मेरी आइडिया है, मेरा विचार है, मेरा अनुभव है, मेरा ये है, मेरा ये है। भाषा ऐसी है जो बाबा से प्रीत बुद्धि का अनुभव करने नहीं देती है। प्रीत बुद्धि, निश्चय से प्रीत बुद्धि से विजय है।
एक है बाबा से प्यार, दूसरा प्रेम, गोपियों का प्रेम है। हम बच्चे हैं, प्यार है। जब गोप गोपी है तो मुरली के पीछे अति मस्ताने हैं। मुरली के बगैर जान चली जाएंगी। अंतकाल मुरली सुनते रहे, अंतकाल तक कोई एक मुरली मिस न करे। जो बाबा मुरली में कहता है, कभी कभी बच्चों को अपमान आ जाता है, मुरली तो वही है ना। एक बार बाबा ने कहा, बाबा मुरली तो वही है ना। किसने कहा? जिसके ये ख्याल आया नहीं पैंट तो खास नहीं थी, जिसको ये ख्याल आया ना प्रीत बुद्धि नहीं है। एक एक मुरली में रोज नवीनता है। अंदाजा लगाया ये 8वां वारी रिवाइज हो रही है मुरली, पर कोई दिन ऐसा नहीं लगा ये मुरली मैंने रिवाइज भी पढ़ रही हूं। आज की मुरली है जो कल बाबा ने कहा, बाप की पहचान माना फॉलो फादर। परसों बोला श्रीमत, ब्रह्मा कुमार कुमारी वो जो श्रीमत पर चले। कल बोला फॉलो फादर, और आज क्या बोल रहे हैं सुन लो। तो दिखाई अनुभव कहता है, मुझे आत्मा में, मुझे परमात्मा ने कहा तुम आत्मा हो, परमात्मा ने कहा आत्मा हो। कोई देवात्मा ने कहा ही नहीं आत्मा हो, कोई साधु संत ने कहा ही नहीं तुम देवात्मा हो, ओ तुम आत्मा हो। एक परमात्मा ने कहा तुम आत्मा हो। तो याद दिलाता है तुम कौन सी आत्मा हो। हाँ, याद है तुम मेरे साथ घर में रहती थी, याद है तुम सारे चक्कर में पार बजाया है। आत्मा को याद आता है मैं वही हूं। वो इतनी याद में रहने की शक्ति देता है। ये बातें याद रहे ना, वो शक्ति देता है। जो और कोई बात एक सेकंड में भूल जाए, कोई मरे या जिए मेरा क्या जाता है, भगवान जाने वो जाने। हर आत्मा का अपना पाठ है, हर आत्मा को चक्कर में आना है कर्मानुसार। मैं किसके साथ कर्म के बंधन में फंस न जाऊं। ये बाबा कर्म के बंधन से छुड़ाता है। कर्म करो पर बंधन में नहीं करो। विकारी बंधन मोह का हो, लोभ का हो, कोई दे अभिमानवश हो, या सहारा लेने के लिए हो, या उसको सहारा देने के लिए हो, ये बंधन है। वो कभी अंदर अंदर ही अंदर याद करके शक्ति नहीं ले सकते। देखो इसको नींद आ रही है, देखो ये क्या कहा जाए, आंखों में बैठ। ऐसी बातें सुनते भी अगर आंखें बंद होती है, ग्रहचारी है। अभी समय नहीं है, समय अभी फास्ट गति पर। पहले समय नहीं था, पहले पता था, अभी समय है थोड़ा। बाबा भी अभी कहते समय नहीं है। आज भी अगर आंख खुली तो बेड़ा पार है। आज भी आंखें बंद है तो तुम जानो बाबा जाने। बाबा हमारा साखी होकर के कहता है, इतना प्यार है, इतना प्यार। मूल्य सुनना, बाबा का इतना प्यार है, कोई भी बच्चा मेरे से, मेरे प्यार में है, मेरा बन जाए तो क्या करेगा। हमारे जो भी कमियां कमजोरियां हैं, बाबा अपनी शक्ति दे खत्म कर देगा।
सिर्फ बाबा को प्यार करो। बाबा ने कहा है थोड़ा समय भी प्यार करके देखो मेरे को, पर और कोई भी बात, बहुतों की भाषा अर्जुन लौकिक की, मेरी मां, मेरी फलाना, मेरा टीरा, अरे तुम जब जब मेरी मां कहेंगी, मेरा फलाना कहेंगा ना, कभी उसको बाबा याद नहीं आएंगे, नेवर, भले कितना भी कहे। अरे हरे का कर्म अपना, हमारा अंतिम जन्म है। साकार बाबा ने कभी कहा ही नहीं है मेरा बच्चा, यानी मेरी पत्नी, मेरा कहना बाबा ने कहा ही नहीं कभी। ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा दिखाई पड़ा, उसको अपना बनाया, इसने उनको अपना बनाया, तो मैं क्या कर रही हूं, उसको अपना बना लू ना। वो मुझे अपना बना रहा है। तो मैंने जो ये बोला ना, बाबा तू कह दे ना मैं तेरी हूं। अभी आप लोगों को बाबा तुम मेरा, तुम मेरा, तुमको, आपको सबको ऐसे ऐसे करता है। हमारे दिनों में ये नहीं था। इतना पक्का वायदा किया है भगवान के साथ, मरेंगे साथ साथ, जिएंगे साथ साथ। माना, भले शरीर छोड़ेंगे तो बाबा साथ होगा। ताकि मुझे भान आता है हमेशा, 84 जन्म में मेरा ईश्वर साथ है। भले परिचय डायरेक्ट बाबा ने आकर के दिया, पर इतना दे अभिमान नहीं था, इतना लोभ मोह नहीं था जो ईश्वर के सिवाय और कुछ भी विश्वास थे। विश्वास एक ईश्वर में। कहां है, कैसा है, वो फिर समझ चली गई थी, पर इतना तो अंदर से अटल विश्वास तो बाबा मेरा साथी है। बस वो भक्ति में भी काम आया है, सच्ची भक्ति की है। जो बाबा ने कहा आजकल भी कोई किसको वैराग आवे भगत बन सकता है। कल के मूली में था ना, आज भी किसको वैराग आवे ना भगत बन सकता है, पर वो कोई भगत नहीं है। भगत कौन? जिसको नशा है। इतना ऊंच देवता बनाने वाला यही है। देवताओं को भी बनाने वाला, मनुष्य देवता बनाने वाला ये है। इतना जब ठीक पहचान हो ना, तो इतना नशा चढ़े, उस नशे में, सब नशे में नुकसान और कोई भी नशा नुकसान, इस नशे में नारायण नशा चढ़ जाता। तो कभी भी अभिमानवश धन कमाया, मकान लिया, फलाना लिया, ये लिया, या अच्छी पोजीशन मिल गई, सेंटर इंचार्ज बन गए या जोन इंचार्ज बन गए, ये भी अभिमान। अपन को अभिमान से मुक्त करेंगे तो मेरा आज भाव अर्थ ये है, बाबा सर्वशक्तिवान कैसे हमको बच्चों को शक्ति दे। जैसे ब्रह्मा बाबा में पर्सनल अपने कर्मों की भी शक्ति है, परमात्म शक्ति भी है। नारायण कर्म से बना है, नरकर्णी से नारायण बना है। तो उस कराने वाला में से वो है, उसने ये संदाई स्मृति में रखा है। तो मेरा भाव अर्थ ये है, और सब बातों को याद ही नहीं है ना। कोई मां बहन का नाम भी कुछ याद नहीं है ना। इतना तक समझो, मैं इसके भी मुझे नाम याद नहीं आता है। अच्छा बाबा का बच्चा है। बाबा को यही होता था,
थोड़े 2 4 5 का नाम याद आता था। बच्चा है बच्चा। तो अभी मैं कभी कहूं, कोई कहे तुमको पहचानती हो, हाँ देखा है, पर तो ये नहीं कहे मुझे पहचानती नहीं है। आत्मा को पहचानते हैं ना। जितनी आत्मा बाबा के नजदीक होंगी उतना मशहूर आएंगे ना, नहीं तो ऐसे चली जाएंगे ना। हाँ। तो हम आत्माएं बाबा के है। बाबा ने कहा इससे ही तुम माला में आएंगे। अच्छी बातें सुना ये बात। माला में कैसे आएंगे? बाबा के प्यार में अच्छे मन के बन गए, गोल गोल। उसका दोनों सुराख अच्छे है, यहां से पास कर सकते हैं प्यार से, दूसरे आत्माओं को भी खींच सकते हैं बाबा की तरफ। हाँ, मन की का एक सुराख बंद हुए तो न खुद जा सकेगा न किसको खींच सकेगा। ऐसा माला का मन का मुझे बनना है, जो मन के भी क्वालिटी देख बाबा माला बनाएगा। रफ थोड़े, ऐसी एक जैसी क्वालिटी। टाइम हो गया अभी, नहीं तो इसकी शाम को सुनाएंगी। बाबा ने माला कैसे बैठ के बनाता था, फिर छोड़ देता था। जा तो मुझे छोड़ ना देवे, ये माला में आने लायक नहीं है। हाँ, एक बजू कर दो, ये घड़ी नहीं आ रही। इतना बाबा को प्यार करो जो बाबा मुझे एक बाजू फेंक नहीं रखे, नहीं ये माला में आने लायक तो बच्चा है नहीं, चलो छोड़ दो। समझा? अपने ऊपर मैर करो। मीठे बच्चे क्यों कर्नाटक वाली है ना, बहुत प्यार है। मम्मा बाबा के पर, मम्मा की पले हुई है, बाबा का प्यार पाया है। मम्मा ने पाल ना दिए, बाबा कर्नाटक में बेंगलोर नहीं गया, पुणे में आया। बाकी सीताराम बैठा है ना, नाम याद है सीताराम का मुझे। पुराने मरैपा कहाँ है? पुराने पुराने। अरे तुम कोने में क्यों बैठा? अरे क्या सामने आ, यहां सामने आ। इतने लाडकोर से मम्मा के पले हुए है, देखो इनका नाम याद है। हाँ, मीठे बच्चे, यहां जगह है तेरी सामने से। अपनी सीट मधुबन में पुराने 50 साल से ज्ञान में होंगे। 50 साल हुआ ना, 50 साल हुआ ना ज्ञान में। कितना साल हुआ? हाँ, मतलब है इसको 30 ना छोड़ो मीठे बच्चे। पहले हर एक को ये मंत्र कूट कूट करके पका कराओ कि तुम आत्मा हो, तुम्हें बाप को याद करना है। याद से पाप कटेगी भाई, ये तो ख्याल करना पड़ेगा ना। याद से पाप कटेंगे। क्वेश्चन, सच्ची सेवा क्या है जो तुम अभी कर रहे हो? उत्तर, भारत जो पतित बन गया है उसे पावन बनाना, यही सच्ची सेवा है। लोग पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा करती हो? तुम उन्हें बताओ हम श्रीमत पर भारत की वह रूहानी सेवा करते हैं, वह रूहानी सेवा करते हैं जिससे भारत दब्र से ताज बने। भारत में जो पीस प्रॉपर्टी थी उसकी हम स्थापना कर रहे हैं। है किसको नशा? जो भारत में पीस प्रॉपर्टी थी उसकी स्थापना कर रहे हैं। ओम शांति। पहला पाठ है बच्चे, अपन को आत्मा समझो अथवा मन मना भव। यह है संस्कृत अक्षर। अब बच्चे जब सर्विस करते हैं तो पहले ही उनको अलग पढ़ाना है। जब भी कोई आवे
तो शिव बाबा के चित्र के आगे ले जाना है और कोई चित्र के आगे नहीं। प्रदर्शनियां बनी थी ना, तभी पहले पहले बाप के चित्र के उनको कहना है। बाबा कहते हैं अपन को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो। मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप भी हूं, सुप्रीम टीचर भी हूं, सुप्रीम गुरु भी हूं। सबको ये सबक सिखलाना है, शुरू ही यहां से करना है ज्ञान। अपन को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो। क्यों तुम जो पतित बने हो, पावन सतो प्रधान बनना है। इस सबक में सब बातें आ जाती है। सब कोई ऐसे करते नहीं है, शिवा ऐसे नहीं करते हैं। पहले पहले बाबा कहते हैं शिव बाबा के चित्र पर ही ले जाना है। ये बेहद का बाबा है। बाबा कहते हैं मां में कम याद करो। कल बताया किस द्वारा मैं कहता हूं, आज फिर ये कहता है ऊपर वाले को। अपन को आत्मा समझो तो तेरा बेड़ा पार है। याद करते करते भौतिक दुनिया में ही पहुंच जाना है, समझा? याद करते करते ही भौतिक दुनिया में पहुंच जाना है। यह सब कम से कम 3 मिनट तो घड़ी घड़ी पक्का कराना चाहिए। बाप को याद किया, बाबा, अब पहले बाबा को याद किया, हाँ बाबा वो टीचर भी है, रचना का ज्ञान, रचना रचता भी है। रचना के आदि मध्यम को जानते हैं कि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। पहले पहले ये निश्चय कराना है, बाप को याद करते हो। ये नॉलेज बाप ही देते हैं। हमने भी बाप से नॉलेज ली है जो हम आपको दे रहे हैं। पहले पहले ये मंत्र पक्का कराना है। अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो, धन के तो बन जाए ना, समझा? बेचारे भटक रहे हैं ना, धन के तो बन जाए ना। इसके ऊपर ही समझाना है। जब तक यह नहीं समझे तब तक पैर आगे नहीं बढ़ाना है। ऐसे बाप के परिचय पर 2-4 चित्र होने चाहिए, तो इस पर अच्छी समझाने से उनकी बुद्धि में आ जाएगा हमको बाप को याद करना है। वही सर्वशक्तिवान है। उनको याद करने से पाप कट जाएंगे। यानी ये अनुभव होना चाहिए, याद पाप कट गई है, आत्मा बहुत फ्री है। नहीं तो कोई ना कोई पाप संस्कार के रूप में, स्वभाव के रूप में फिर से इमर्ज हो जाता है। एकदम किसी ने मेरे पूछा था क्या समझे, कैसे समझे, मेरे पाप कट रही है, समझा? शाम को सुनाएगी, पूछ रहा कोई क्वेश्चन करना भले। देह के सब संबंध पाप कट जाएंगे। बाप की महिमा तो क्लियर है, पहले ये सब समझाना चाहिए। अपन को आत्मा समझ में कम याद करो, देह के संबंध भूल जाओ। मैं सिख हूं, मैं फलाना हूं, ये छोड़ एक बाप को याद करो। पहले पहले बुद्धि में ये मुख्य बात बिठाओ। वह बाप ही पवित्रता, सुख शांति का वर्षा देने वाला है। बाप ही कैरेक्टर सुधारता है। बाप ही कैरेक्टर सुधारता है। तो बाबा को ख्याल आया, पहला पाठ इस रीत पक्का नहीं कराते हैं, जो है बिल्कुल जरूरी। जितना ही अच्छी कुट कुट के समझाएंगे उतना बुद्धि में बैठेगा। बाप के परिचय में बल 5 मिनट लग जाए, हटना नहीं चाहिए। बहुत रुचि से बाप की महिमा सुनेंगे। ये बाप का चित्र है मुख्य।
क्यों सारी इस चित्र के आगे होनी चाहिए। बाप का पैगाम सबको देना है। फिर है रचना की नॉलेज। ये चक्कर कैसे फिरता है, जैसे मसाला कूट कूट करके एकदम महीन बनाया जाता है। ठंडा ऐसे पीते हैं क्या? अच्छी पीस मसाला कूट कूट करके महीन बनाया जाता है। तुम ये ईश्वरी मिशन हो तो अच्छी रीत एक एक बात बुद्धि में बिठानी है। समझा टीचर सभी? हाँ। क्यों बाप को न जानने कारण सब निंदर के बन पड़े हैं। परिचय देना है। बाबा सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम गुरु है। तीनों ही कहने से पहले तो बाबा है, फिर बाप है, टीचर है, सतगुरु है, फिर सर्वव्यापी की बात उनकी बुद्धि से निकल जाएंगी। ये तो पहले पहले बुद्धि में बिठाओ। बाप को याद करना है, तब ही तुम पतित से पावन बन सकेंगे। दैवी गुरु भी धारण करने हैं, सतो प्रधान बनना है। तुम उनको बाप की याद दिलाएंगे, उसमें तुम बच्चों का भी कल्याण, तुम भी मन मना भव रहेंगे। समझा ना? तुम पैगंबर हो, टाइटल मिला, पैगंबर हो तो बाप का परिचय देना है। एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये पता हो बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। बाप का परिचय सुनने से बहुत खुश हो जाएंगे। भगवानो वाच माँ में कम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। ये तीसरा बारी बोला, अभी आगे सुनो। यह भी तुम जानते हो गीता के साथ, पर महाभारत की लड़ाई भी दिखाई है। अब और तो कोई लड़ाई की बात ही नहीं है। तुम्हारी लड़ाई है बाप को याद करने में। पढ़ाई तो अलग है, बाकी लड़ाई है याद में। कान खोल के सांभरो, पढ़ाई अलग है, लड़ाई है तो याद में है। समझा? क्यों सब है देह अभिमानी, तो अब बनते हो देही अभिमानी। बाप को याद करने वाले पहले पहले ये पक्का कराओ वह बाप टीचर गुरु है। अब हम उनके सुनने या तुम्हारी सुने? कितना बाप टीचर गुरु है हमारा, अब उनकी सुने या तुम्हारी सुने? बाप कहते बच्चे तुम्हें पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है श्रेष्ठ बनने के लिए। हम यही सेवा करते हैं। ईश्वरी मत पर चलो तो तुम्हारे भी विक्रम नाश हो जाएंगे। बाप की श्रीमत ये है, माँ में कम याद करो। सृष्टि का चक्कर जो समझाते हो है ना, यह भी उनकी मत है। सृष्टि का चक्कर जो समझा रहे हैं ना, उनकी मत है। तुम भी पौत्र बनेंगे और बाप को याद करेंगे तो बाप कहते मैं साथ ले जाऊंगा। बाबा बेहद का रूहानी पंडा भी है, उनको बुलाते हैं पतित पावन। हमको पावन बनाकर इस पतित दुनिया से ले चलो। चंद्रदास भाई के पास मुरली सुन रहा है? सुन रहा है? हाँ, देखना कार वहां सुन रहा है ना? वह है जिस्मानी पंडे, यह रूहानी पंडा। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाप तुम बच्चों को भी कहते हैं, तुम बच्चों कहते चलते फिरते उठते बाप को याद करते रहो। इसमें अपन को थकाने की दरकार नहीं है। बाबा देखते कभी कभी बच्चे सवेरे सवेरे आकर बैठते हैं तो जो थक जाते होंगे। ये तो सहज मार्ग है, हट से नहीं बैठना है। बस चक्कर लगाओ, घूमो फिरो। हाँ, बहुत रुचि से बाप को याद करो अंदर से। अभी एक बात सुनो,
अंदर से बाबा बाबा बहुत उछल से कहना चाहिए। बाबा ऐसे नहीं, उछल से बाबा बाबा उछल से निकलना चाहिए। उछल निकल उनको आएंगी, उछल उनको आएंगी जो हरदम बाबा को याद करते रहेंगे। उछल से बाबा समझा। जिसको दूसरा कुछ याद है अंदर से निकाल देना चाहिए। दूसरा कुछ याद है तो अंदर से निकाल देना चाहिए। बाप के साथ अति प्यार है, वह अतीन्द्रिय सुख हो, ये है असली बात। अतीन्द्रिय सुख हो। ठीक जवाब मिला रवि भाई? पूछा ना क्वेश्चन। ये है असली बात, अतीन्द्रिय सुख हो। तुम बाप के याद में लग जाएंगे, तब वही तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं रहेगा। इन सब बातों का वर्णन यह होता है, इसलिए गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, जिनको भगवान पराता है। भगवानो वाच, मुझे याद करो। बाप की ही महिमा बतानी है। सदगति का वर्षा एक बाप से ही मिलता है। सबको सदगति मिलती जरूर है। पहले सब जाएंगे शांति धाम, ये बुद्धि में होना चाहिए कि बाप हमको सदगति दे रहा है, सदगति दे रहा है। शांति धाम सुख धाम किसको कहा जाता है, यह तो समझाया है। शांति धाम में सब आत्माएं रहती है, वह स्वीट होम है। अब ये सुनो, शांति स्वीट होम है, साइलेंस होम है, टावर ऑफ साइलेंस है। उसको इन आंखों से कोई देख न सके। उन साइंस वालों की बुद्धि तो यहां इन आंख से जो देखते हैं ना, उन पर ही चलती है। साइंस वालों की बुद्धि इन आंखों से जो देखते हैं उस पर चलती है। साइलेंस वालों की बुद्धि आत्मा को इन आंखों से कोई देख न सके। साइंस वालों की बुद्धि तो यह इन चीज को देखते हैं, उन पर ही चलती है। आत्माओं को इन आंखों से कोई देख न सके। समझ सकते हैं, जब आत्मा को ही नहीं देख सकते तो बाप को फिर कैसे देख सकेंगे? ये समझ की बात है ना। इन आंखों से देखा नहीं जाता। भगवानो वाच, मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। ये किसने कहा? किसने कहा? पूरा समझ नहीं सकते, कृष्ण के लिए कह देते हैं। कृष्ण को तो बहुत याद करते हैं, दिन प्रतिदिन वे बिचारी होते जाते हैं। भक्ति में भी पहले एक शिव की भक्ति करते हैं, वह अविचारी भक्ति, फिर लक्ष्मी नारायण की भक्ति। ऊंचते ऊंचे भगवान वही वर्षा देते हैं ये विष्णु बनने का। तुम शिववंशी बन, तुम शिववंशी बन, फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। अभी आती है माला की बात। माला बनती ही तब है जब पहला पाठ अच्छी तरह से पढ़ते हैं। माला बनती तब है जब पहला पाठ अच्छी तरह से पढ़ते हैं। बाप को याद करना कोई का मासी का घर नहीं है। मन बुद्धि को सब तरफ से हटा करके उनसे लगाना है। जो कुछ इन आंखों से देखते हो उनसे बुद्धि योग हटा दो। बुद्धि को हटा दो। बाप कहते हैं मां में कम याद करो, इसमें मूंझना नहीं है। बाप इस रथ में बैठे हैं, बाप इस रथ में बैठे हैं, उनकी महिमा करते हैं। वह है निराकार। इन द्वारा तुमको घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं, बच्चे तुम मन मना भव रहो। मैंने बताया था
ओम शांति अभी कहते हैं। जब बाबा बॉम्बे में आया था, कराची मन मना भवा, कुछ भी मन मना भवा, मन मना भवा, हम एक तो ऐसे कहते थे, किसका थोड़ा ऐसा होता था, मन मना भवा। हाँ, बड़ा अच्छा लगता था। उनकी महिमा करते हुए निराकार इन द्वारा तुमको घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं। तो मन मना बोरो रहो, गोया गोया तुम जैसे सबका उपकार करती हो। मन मना भो रहने से गोया सबका उपकार करते हो। जब खाना पकाने वालों को भी कहते हो शिव बाबा को याद करो, तो सबकी बुद्धि में बैठ जाएगा। एक दो को याद दिलाना है, अरे कुछ न कुछ करते हैं। कोई आधा घंटा बैठते हैं, कोई 10 मिनट बैठते हैं। अच्छा 5 मिनट भी प्यार से बाप को याद करो तो राजधानी में आ जाएंगे। राजा रानी सदा सबको प्यार करते हैं। 5 मिनट प्यार तो राजधानी में आ जाएंगे। तुम भी प्यार के सागर बनते हो, इसलिए सब पर प्यार रहता है। प्यार ही प्यार है। बाप प्यार का सागर है, तो बच्चों को भी जरूर ऐसा प्यार होगा, तब वहां भी ऐसा प्यार रहेगा। राजा रानी का बहुत प्यार होता है, बच्चों का भी बहुत प्यार होता है। प्यार भी बेहद का है। यहां तो प्यार का नाम ही नहीं है, मार है। प्यार का नाम नहीं, मार है। वहां ये काम कटारी की इंसाफी नहीं होती। इसलिए भारत की महिमा परंपरा गाई हुई है। भारत जैसा पवित्र देश कोई है नहीं। ये सबसे बड़ा तीर्थ है। बाप यहां भारत में आकर सबकी सेवा करते हैं, सबको पढ़ाते हैं। मुख्य है पढ़ाई। तुमसे कोई पूछते हैं भारत की क्या सेवा करते हो, बोलो। तुम चाहते हो भारत पावन हो, अपतित है ना, तो हम श्रीमत पर भारत को पावन बनाते हैं। सबको कहते हैं बाप को याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। ये हम रूहानी सेवा कर रहे हैं। भारत जो सिरताज था, पीस प्रॉस्पेरिटी थी, वह सब हम फिर से बनाए रहे हैं श्रीमत पर, कलब पहले माफिक ड्रामा प्लान अनुसार। कल पहले माफिक कर रहे हैं ड्रामा प्लान अनुसार। यह पूरी याद करो। मनुष्य चाहते भी है वर्ल्ड में पीस हो, सो हम कर रहे हैं। भगवानो वाच है। बाप हम बच्चों को समझाते रहते हैं, बच्चे मुझे बाप को याद करो। ये भी बाबा जानते हैं, तुम कोई इतना याद थोड़ी करते हो बाबा को। बाबा जानता है तुम इतना याद थोड़ी करते हो बाबा को। हाँ, देखता है। हाँ? इसमें मेहनत है। याद से तुम्हारी कर्मातीत अवस्था आएंगी। तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। इनका अर्थ भी किसको बुद्धि में नहीं है। शास्त्रों में कितनी बातें लिख दी है। बाप कहते हैं जो कुछ पढ़ रहे हो ना, वह भी सब भूल जाना है। अपने को आत्मा समझना है, वही साथ चलना है, और कुछ भी साथ नहीं चलेगा। अटेंशन प्लीज। यही साथ चलना है और कुछ साथ नहीं चलेगा। ये बाप की पढ़ाई है जो साथ चलनी है, इसलिए कोशिश कर रहे हैं। छोटे बच्चों को भी कम मत समझो। जितनी छोटी आत्मा, जितनी छोटी उतना बहुत नाम निकाल सकते हैं। जितनी छोटी आत्मा बच्चे, उतना बहुत नाम निकाल सकते हैं। छोटी छोटी बच्चियां बड़े बड़े बुजुर्गों को समझाएंगी तो कमाल कर दिखाएंगे। उन लोगों को भी आप सम्मान बनाना है। कोई प्रश्न पूछे तो रिस्पॉन्स दे सके, ऐसे तैयार करो। फिर जहां जहां सेंटर्स हो, वहां म्यूजियम हो, दोनों को भेज दे। ऐसे ग्रुप तैयार कर दो। टाइम तो यही है, ऐसी ऐसी सर्विस करो। बड़े बुजुर्गों को भी
छोटी कुमारियां पर समझाए तो कमाल है। कोई पूछे किसके बच्चे हो, बोले हम शिव बाबा के बच्चे हैं। वो निराकार है, ब्रह्मा तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई से हमको ये लक्ष्मी नारायण बनना है। सत्युग आदमी लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, इनको ऐसा किसने बनाया? जरूर ऐसे कर्म किए होंगे ना। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति सुनाते हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वही बाप टीचर गुरु है, तो बाप समझाते हैं। मूल एक बात पर ही किसको खड़ा कर समझाना है। पहले पहले है अलफ, अलफ को समझ जाएंगे, पर इतने पश्चात कोई पूछेंगे नहीं। अलफ समझने बिगर तो बाकी और चित्रों पर समझाएंगे तो माता खराब कर देंगे। पहली बात है अलफ की, हम श्रीमत पर चलते हैं, ऐसे भी निकलेंगे जो कहेंगे अलफ समझ लिया, बाकी ये चित्रार्थ क्या देखने का है। हमने अलफ को जानने से सब कुछ समझ लिया, भिक्षा मिली ये गया। जैसे अच्छा बिके, जैसे कोई आता है ना, अच्छा मिला गया। तुम फर्स्ट क्लास भिक्षा देते हो। बाप का परिचय देने से ही बाप को जितना याद करेंगे तो तुम सतो तमो प्रदान से सतो प्रदान बनेंगे। अच्छा बोलो, बोली फास्ट पढ़ी ना, फास्ट पढ़ी, समझ में आई ना, कैच किया ना। मीठे मीठे बोलो, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए, ये स्लो पढ़ती हूं, अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए अंदर बाबा बाबा की उछल आती रहे। हठ से नहीं, रुचि से बाप को चलते फिरते याद करो। बुद्धि सब तरफ से हटाए कर एक में लगाओ। जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे बाप सम्मान प्यार का सागर बनना है। सब पर उपकार करना है, बाप के याद में रहना है और सबको बाप की याद दिलाना है। वरदान, अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित रह, मनसा द्वारा सेवा करने वाले नंबर 1 सेवादारी भव। मनसा द्वारा सेवा करने वाले नंबर 1 सेवादारी भव। यदि किसी को वाणी की सेवा का चांस नहीं मिलता है तो मनसा सेवा का चांस हर समय है। पावरफुल और सबसे बड़े से बड़ी सेवा है मनसा सेवा। वाणी की सेवा सहज है, लेकिन मनसा सेवा के लिए पहले अपन को पावरफुल बनाना पड़ता है। वाणी की सेवा तो स्थिति नीचे ऊपर होते भी कर लेंगे, वाणी की सेवा स्थिति अंदर नीचे ऊपर होंगी तो भी कर लेंगे। नहीं, ऐसे बहुतों को देखा स्थिति नीचे पर, जब वाणी सुनाने लगे ना, कुछ बोले ठीक हो गई स्थिति। स्थिति के आधार सेवा हो जाती है, नहीं तो थोड़ी अवस्था खराब हो जाती है ना। हाँ। वाणी की सेवा स्थिति नीचे पर होते भी कर लेंगे, लेकिन मनसा सेवा ऐसे नहीं हो सकती।
जो अपने श्रेष्ठ स्थिति द्वारा सेवा करते हैं, श्रेष्ठ स्थिति द्वारा जो सेवा करते हैं वही नंबर 1 सेवादारी फुल मार्क्स ले सकते हैं। स्लोगन, लौकिक कार्य करते भी, अटेंशन पे, लौकिक कार्य करते भी अलौकिकता का अनुभव करना ही यही सरेंडर होना है। कोई समझ सरेंडर होकर मधुबन बैठ जावे, समझा? परंतु मधुबन बैठे अपन बुद्धि कहां है? भले लौकिक कार्य भी करता है, अलौकिकता का अनुभव करना ही यही सरेंडर होना है। ओके, ओम शांति।